ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बंदर जैसा कौन खड़ा हुआ है सामने की तरफ में, तो भाई ये अपना माइकल ही है। अब यहाँ पर इसने वाली ड्रेस और ये वाला कॉस्ट्यूम जो है क्यों पहन रखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो गाइस आपको पता होगा यार, माइकल को जो है फ्रैंकलिन ने लैम्बोर्गिनी की लोकेशन बताई थी, उसे KTM गिफ्ट करी थी। और लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि फ्रैंकलिन को जो लंबी वाली कार है लिमोजिन जैसी, वो उसको पसंद आ गई थी। तो अब उसी चीज को देख के माइकल जो है आज उसके लिए जैसे तैसे करके कहीं से भी ढूंढ के उसको वाली जो है गाड़ी लेकर देने वाला है। अब वो वाली जो कार है ना, वो माइकल को पता चली है कि PM के पास है, मतलब कि कितनी तगड़ी सिक्योरिटी होगी आपको भी पता है उसको चुराने के लिए। अब लेकिन जो PM, बाकी तो मैं किसी भी नॉर्मल बंदे से चुरा सकता हूँ, लेकिन जो PM वाली है ना, वो पूरी बुलेट प्रूफ है। मतलब कि कहीं भी बुलेट चला दो उस गाड़ी को इतना नुकसान नहीं होने वाला। बाकी तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो होगा, बट बहुत ज़्यादा तगड़ी कार है वाली। और उस कार का कलर भी बहुत यूनिक है अभी तक, मतलब कि जितने भी बंदे हैं सब में से सिर्फ वो एक ही कार बनी है जो कि PM के पास है। तो अभी चलते हैं यार इसको लेकर। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा यार वेपन की शॉप पर, मतलब कि एम्यूनेशन की शॉप पर, जहाँ से मुझे एक गन चाहिए रहेगी ढंग की। क्योंकि आपको पता होगा यार AKM उतनी अच्छी नहीं है। एक UMP सोच रहा हूँ ले लूँ क्लोज रेंज के लिए, और एक लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर ले लूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने गैराज में। और यहाँ पर आप गैराज में देख पा रहे हो जो मेरी लैम्बोर्गिनी से मैंने मॉडिफाई करवा लिया है। कलर आप देख पा रहे हो, तो मुझे कलर मेरे को ना कमेंट में बताना कि ग्रीन वाली अच्छी थी या फिर ये जो ब्लू वाली है वही अच्छी है। तो भाई देख लो, ब्लू वाली मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा तगड़ी है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर आ रहा है ना वो एक एकदम अलग ही लुक का है। अभी जो फ्रैंकलिन की बाइक है मैंने थोड़े टाइम के लिए उससे उधार लिया, क्योंकि अभी चोरी करने जा रहा हूँ। तो भाई अच्छे कपड़े तो कोट पैंट में तो जाऊंगा ही नहीं। और यहाँ पर आप देख लो कितनी तगड़ी लुक की है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, वरना अभी अंधेरा होने वाला है, फिर उसके बाद चलेंगे चोरी करने। तो चलो गाइस, अभी थोड़ी सी रोशनी आ चुकी है, उस टाइम काफ़ी सुबह हो रही थी। अब चलते हैं सीधा यार चोरी करने का मिशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा, जो हमें लोकेशन मिली है वो तो ये है, जो कि हमें एक डिटेक्टिव ने ला कर दिया। बट सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा एम्यूनेशन की शॉप पे, क्योंकि यार मुझे वेपन्स या फिर कोई ढंग की गन चाहिए। तो जो एम्यूनेशन की शॉप है वो यहाँ पर है, तो काफ़ी पास है, पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो निकलते हैं यहाँ से। और अपने पास इतनी सुपर फास्ट बाइक है तो भाई ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं पहुँचने में। और बाइक का साउंड तो यार आप सभी को पता ही है कितना तगड़ा है, जब फ्रैंकलिन ने चलाई थी आपने देख ही लिया होगा। अब हमें आगे वाले कट से राइट लेनी हो। भाई 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 कुछ ज़्यादा ही सुपर फास्ट है यार ये तो। मतलब कि अगर आपने हल्का सा भी ध्यान हटाया, अगर थोड़ा सा भी मैप वैप में देखो और यहाँ पर आप रेस दे रहे हो, तो ठुकना और मरना कन्फर्म है। वो तो चलो अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगा लिया। और ओ भैया क्या चला रहे हो तुम, भाई क्या कटिंग करी है यहाँ पर, मैंने सही बता रहा हूँ। लो भाई साहब, आते ही यहाँ पर मत्था टेक लिया हमने इसी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम एंटर कराते हैं अपनी अंदर की तरफ में बाइक। तो चलो भाई अभी चलते हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पर, और यहाँ से खरीद लेते हैं कोई ढंग की गन। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर जो है गन वन तो खरीद चुके हैं। अभी हमने एक पिस्टल ले लिया, एक यहाँ पे पहले से थी, और एक ये स्नाइपर ले लिया। अभी इतने पैसे नहीं थे कि यार सारी गन्स खरीद लें। अब यहाँ पर जो मेरी हेल्थ है वो मैंने बढ़वा लिया अपना एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीकर। अब सीधा चलते हैं उस पोजीशन पर जहाँ पर हमें जाना था। तो ये देख लो भैया कहाँ पर है पोजीशन। ओके तो ठीक है, ये रही, यहाँ पर हमें जाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फटाफट से एक वे पॉइंट लगा लेता हूँ, मार्क लगा लेता हूँ, और चलते हैं भाई। बाकी ना थोड़ा चढ़ाई सा रास्ता है मेरे को लग रहा है, तो मैं आप पीछे वाले रास्ते से निकलता हूँ भाई इधर, तो क्योंकि जाम मिलने वाला है। उस रोड पे यार बड़ा जाम रहता है जहाँ पर माइकल का घर है। जगह अच्छी है लेकिन यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यार। ओके काफ़ी प्यारी कलर की कार जा रही है भाई, येलो कलर बड़ा तगड़ा लगता है ऐसे कार पे। बाकी यार मैंने जो लैम्बोर्गिनी करवाई है ना ब्लू कलर में, वो भी एक अलग ही लुक आ रही है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना है सीधा लेफ्ट में। और भैया अभी यहाँ से मैं, ओह हो भाई यहाँ पर ट्रैफिक कम है, लेकिन एक भी गाड़ी आती है ना तो ठुकने के बहुत चांस है, क्योंकि सिंगल लेन रोड है और तुम राइट लेफ्ट निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि फुटपाथ है ही नहीं बिल्कुल। बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छी जगह है। बंदे बड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं। ओ भाई अरे क्या कर रहे हो आंटी जी, इंडिकेटर तो दे दो। ओके तो हमें यहाँ पर से लेफ्ट लेना है। भाई क्या सांप जैसा रोड है यार एक, ओए बच गए। ओके तो अभी हम काफ़ी पास है उस पोजीशन के, मतलब जो लोकेशन है वहाँ के काफ़ी पास है। और ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, अच्छा अच्छा मेरे लिए नहीं जा रहा। मेरे को लगा कहीं मेरे को पहले ही पता लग गया होने कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी हम अपनी फाइनल लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। और जो सामने ऑब्जर्वेटरी है भाई देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहा। ओके तो दो हेलीकॉप्टर और पीछे इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ। और भाई कितनी सारी पुलिस लगी हुई है यहाँ पर, भाई क्या सीन है। और वो देखो भाई सिल्वर कलर की अपनी कार जो है चमक रही है। बट यार मैं इनकी नज़रों से तो यहाँ पर से निकाल नहीं सकता। एक बारी मैं सीन देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन हो रखा है। तो एक बारी चुपचाप देखेंगे भाई कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, कैसे कैसे प्लान है, क्या क्या करना है। तो जितनी भी पुलिस है भाई सबका ध्यान आगे की तरफ है। और यहाँ पर कुछ बंदे भी खड़े हुए हैं। तो नॉर्मल पर्सन पहली बात तो अलाउड है, मतलब कि अगर मैं जाऊँगा सिंपली वहाँ घूमूंगा तो मेरे पे एक कोई भी मतलब पुलिस कुछ नहीं कहेगी। ओके तो ये पब्लिक प्लेसेस से हमें पता चल रहा है। और गाड़ी देखो भाई क्या लुक आ रही है, कैसी सिल्वर कलर की चमक सी रही है। बट यार यहाँ पर तो बहुत खतरा है। तो मैं क्या काम करता हूँ ना, रुक जाओ, इनका सबका ध्यान आगे की तरफ है तो हम अपना थोड़ा अलग दिमाग लगाएंगे।
तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक को ना पीछे से लेकर एंटर करवा दूँ और वहाँ पर से लेकर हम सीधा पीछे से, लेकिन यार आना तो आगे पड़ेगा, लेकिन एक बार चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके, तो बंदे नीचे कुछ खाने पीने का भी कर रहे हैं क्योंकि शायद नीचे रेस्टोरेंट है। तो ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हमें उतनी तो कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब एंटर होते जैसे मिलिट्री बेस में होता है ना, एंटर होते ही 4 स्टार की पुलिस। हट जाओ अंकल जी, यहाँ पर हम आए आज बहुत ज़रूरी काम से आए हैं, तो मजे मत लीजिए अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ, कोई बंदा मेरे को डर ना जाए मेरे को देख के, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से कॉस्ट्यूम पहना ना बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। पुलिस वाले यहाँ से है क्या? यहाँ से ही चले जाएँ क्या? ओके भाई, इधर तो बहुत पुलिस है भाई। ना ना ना, यहाँ से तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऊपर से चलता हूँ एक बारी, रुको। भाई बहुत पुलिस है यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते। चोपर ओपर सब लगा रहे हैं कि अगर मैं उड़ के भी भागूँ तो पकड़ ले मेरे को। और यहाँ पर बंदे बहुत सारे बैठे हुए हैं। पीछे की तरफ मेरे को लग रहा है कोई भी पुलिस नहीं है। ओके, पीछे की तरफ एक पुलिस वाला भी नहीं है, बढ़िया बात है, जो कि हमारे लिए यही अपने लिए सबसे बेस्ट बात है कि पीछे की तरफ कोई पुलिस नहीं है, यानी पीछे के डोर से हम एंटर होने ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर से हम चलेगा, आगे की तरफ में ही पुलिस है, चल कर देखते हैं। ओके ओके ओके, सारी की सारी पुलिस यहीं पर बैठी हुई है। मैं चुपचाप जाता हूँ आराम से। और ये देखो, ये बंदा भी तो गाड़ी के पास आराम से लगा हुआ है, इसको कुछ नहीं कह रहे, मेरे को भी कुछ नहीं कहेंगे अगर मैं नॉर्मली जाऊँगा। बट हम एकदम चुपचाप जाएंगे कि हम एकदम बिल्कुल पता ही ना चले कि हम यहाँ पर आए भी थे। चुपचाप चलते और सामने अपनी लिमोजीन है, सीधा बैठ के भगानी है भाई, पुलिस वाले कितना भी मारे, क्योंकि गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, बस एक बार इसमें बैठना है हमें। तो भाई साहब यहाँ पर मैं इतना आकर तो छुप चुका हूँ, सारे पुलिस वालों का ध्यान आ गया, इतने नशे में लोग, इनको पता ही नहीं है पीछे से भी कोई आ सकता है। अब बस मैं यहाँ से बैठ कर एक बार देख लूँ, सबकी गाड़ी यार स्टार्ट हो रखी है, मैं जैसे ही भागूंगा मेरे को पकड़ लेंगे। और यार लिमोजिन तक जाना ना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन सब पे शॉर्ट गन्स है और जैसे ही बैठूंगा मार लेंगे। तो अभी मैं इनको चोर जैसी लुक ना लग जाए, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। यहाँ पर मैं जैसी गाड़ी का गेट खोलूँगा ना भाई, बैठने की तो बात ही दूर है, जैसी गाड़ी का गेट खोलूँगा ये लोग मेरे को वैसे ही मारेंगे। तो मैंने यार कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा यार इसके पास जाने के लिए। ओके, तो हम एक बार ना पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है यार। अपनी बाइक पे चल रहा हूँ मैं वापस, अब वहाँ से अपनी बाइक उठाकर देखेंगे ना दूर से ना। मैं सोच रहा हूँ कि दूर से इनको पहले ना अपने एक आध ना बुलेट चला दूँ, अब इनका सारा ध्यान उधर जाएगा और मैं इधर से इनकी बाइक लेकर निकल जाऊँगा। मेरे को ना इनका ध्यान भटकाना है इन पुलिस वालों का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी बाइक निकालता हूँ और पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ। ओके, तो सामने वाला जो पहाड़ है ना, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर चलें, क्योंकि वहाँ पर से हमें काफ़ी तगड़ा व्यू मिलने वाला है भाई इन बंदों को मारने के लिए। तो चलो भाई इस वाले पहाड़ पर चलते हैं, सामने वाले। वैसे एक्चुअली आ ही गया हूँ मैं पहाड़ पर। ओके यार, ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ईजिली चढ़ जाती है कहीं पर भी, ज़्यादा रेस नहीं देनी पड़ती। ओके, तो यहाँ पर से मेरे को सारे पुलिस वाले ईजिली स्पॉट हो रहे हैं। अब एक बार मैं अपनी स्नाइपर निकाल कर देख लेता हूँ, बस मेरे को अभी ना बेमतलब फायर नहीं करना। ओके, तो पुलिस वाले एक दो कितने हैं ये? दो तो मेरे को ये दिख गए। एक सेकंड में कोई ऊपर से ही व्यू मिलेगा, यहाँ से कुछ ढंग से दिख नहीं पा रहा यार, इतने सारे झाड़ियाँ ना। तो अच्छी बात है यार, वो लोग भी मेरे को नहीं देख पाएंगे इतनी जल्दी। तो 2 पुलिस वाले ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा, 5 6 7 8 भाई, मतलब अभी गाड़ी में भी बैठे। ओ भाई एक ऊपर भी है, 9 पुलिस वाले यहीं पर खड़े हैं। अब कुछ अंदर भी होंगे पीएम के साथ। और भाई मतलब कि यार, और बाकी शायद हेलीकॉप्टर वगैरह में भी ना बैठे हो, गाड़ियाँ भी क्योंकि स्टार्ट हो रखी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ध्यान भटकाने के लिए ना मारना शुरू करता हूँ। रुक जाओ, तो मेन बंदों को मारूँ कि पहले लाइन से सबको मारूँ? चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट करने वाले भाई हम अपना मिशन। मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो स्टार्ट हो गया भाई, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इनको पता नहीं है इन्हें पढ़ कहाँ से रही है, सारा ध्यान। अब अलर्ट हो गए, अब अलर्ट हो गए। ये ऊपर वाला ना मार दे हमें। चल 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 भाई, एम बहुत तगड़ा अपना। ओ भाई ये लोग भी मेरे पे एम करना शुरू कर दे रहे हैं, और ये वाला पुलिस वाला भागकर आगे आ रहा है मेरे पास। आजा बेटा आजा, लगे यहाँ तेरे को भी निपटा दूँ आज। ओ भाई ये फायर करना शुरू कर। अब मैंने कितने मार दिए? एक आध बच गया शायद। चलो एक आध को देख लेंगे। मैं अब सीधा चलता हूँ लिमोजिन पे। ये जो एरिया मैंने क्लियर कर दिया जो कि गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए थे, अब बाकी जो पीएम की सिक्योरिटी के लिए वो लोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी नहीं लगेगा कि मैं मेन पीएम को मारने आया हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, मैं एक गाड़ी चुराने आया हूँ बस। ओके, तो भाई यहाँ पर वो पुलिस वाला बचा ना हो बस। ओ ओ ओ ओ, ओ मेरे पड़ी है हेल्थ। चोपर्स आ चुके हैं भाई। उतर 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 उतर, सीधा गाड़ी में बैठना बस। एक बारी मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ बस, सब कुछ अपने हाथ में है। बाकी बस पुलिस से अलर्ट रहना मेरे को, मतलब कि पुलिस से पीछा छुड़ाना भाई। गाड़ी यहाँ से हम निकाल चुके हैं, गाड़ी की लुक बहुत ज़बरदस्त है यार। और ओ भाई पूरी बुलेट प्रूफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा। बस यार इसके टायर भी बुलेट प्रूफ हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओह भाई साहब, 4 स्टार की पुलिस लगवा दी एक गाड़ी चुराने के लिए। भाई एक गाड़ी चुराने के लिए पीछे इतनी तगड़ी पुलिस कौन लगाता है? ओ हेलो, ओ भाई हेलो भाई। ओ क्या सीन है, गलत ही भाई। मेरे को ना किसी तगड़े हाईवे पे जाना पड़ेगा,
वरना ये लोग यार गाड़ी ठोक ठोक के ना भाई यहाँ पर बैंड बजा देंगे, ऐसा एरिया है। ओ भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ भाई ये तो ज़्यादा ही मुश्किल हो गया यार। इतना तो लैम्बोर्गिनी में भी नहीं होता जितना इसमें हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बढ़िया, ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल है। लैम्बोर्गिनी तो मैं उड़ाता हुआ ले गया था। लैम्बोर्गिनी में तभी दिक्कत आई थी जब उसका टायर पंचर हुआ था, अदरवाइज़ लैम्बोर्गिनी हमने बहुत आराम से चुरा ली थी। ये तो भाई ओ गलत ही सीन है भाई। ओ शिट मैन, ओ भाई गलत सीन, गलत सीन। निकल जाएगी, बुलेट प्रूफ है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बुलेट प्रूफ की तो ऐसी तैसी होगी इतनी तगड़ी पुलिस के आगे। ओ भाई क्या चल रही है ये? अरे भैया कहाँ जाना चाहती है? अबे कहाँ जाना चाहती है गाड़ी? तो भाई अभी मैं फालतू एरिया में घूम रहा हूँ यार। मैंने ना सिटी की तरफ में एक टनल मार्क करी, अब जैसे तैसे ना मुझे उस टनल तक पहुँचना है। अब इस गाड़ी को मैं ना ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करने वाला, क्योंकि जितना तेज़ ड्राइव करूँगा ना भाई ये गाड़ी उतना ही ज़्यादा ठुकेगा, उतना ही ज़्यादा पलटेगा। इसको एक नॉर्मल स्पीड में हमें ड्राइव करना है। और बाकी अगर इतनी बुलेट प्रूफ है कि पुलिस वाले हमें ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगाएंगे ना, तब भी नहीं मार पाएंगे। तो बाकी मैं पूरा रोंग पे जा रहा हूँ और ये आगे भाई स्नाइपर मार रहा है। ओ हेलो, निकाल चल भाई इतनी तेज़ ला रहे हैं कि रुक नहीं रही है इनसे गाड़ी। ले आ बेटा। ओ भाई क्या हो गया इस गाड़ी में, ऐसा क्या है? आईफोन रह गया क्या पीएम का? ऐसी ले लो भाई गाड़ी, तो तुम लोग दूसरी ले लोगे, पैसा बहुत है तुम पे। मेरे को जाने दो भाई, फ्रैंकलिन के लिए गिफ्ट ले जा रहा हूँ मैं आज। मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन का गिफ्ट मैं ही ना बन जाऊँ, कहीं पता लगे मेरी लाश ही देखे वो सीधा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम इससे पीछा छुड़ा के ही रहेंगे। तो भाई साहब अपनी गाड़ी भगाते भगाते मैं इन लोग से पक चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया क्या करना चाहिए। ओके, तो आगे ट्रेन की पटरियाँ मिल चुकी है यार। कोई बेसमेंट मिल जाए यार, मतलब कि कोई टनल वनल मिल जाए जिसके अंदर हम छुप जाए और पुलिस वाले हम वहाँ पर ना जल्दी आते नहीं है। हेलीकॉप्टर से तो बच जाऊँगा कम से कम। ओके, तो ओके यहाँ पर लेफ्ट में एक टनल थी, मेरे को पता था ट्रेन ना कहीं तो टनल में जाती है और आगे से ट्रैम आ रही है। ओके, तो ये ट्रैम के लिए है टनल, इसके अंदर हम घुस गए। अब यहाँ पर शायद कम आए पुलिस, बाकी तो मैं घुस जाता हूँ, बस यहाँ से कोई ट्रैम ना आए। इस वाली टनल के अंदर जाऊँगा क्योंकि यहाँ से अभी भी ट्रैम गई है। ओ भाई ये क्या हो भाई, ओ भाई क्या हो रहा है ये? ओ भाई साहब पुलिस अब बस यहाँ पर ना आए भाई। बड़ी मुश्किल से अब हम पुलिस से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाया है। बाकी मैं अपनी गाड़ी पीछे कर लेता हूँ ताकि कोई ट्रैम आए तो अपने को दिक्कत ना हो। अपनी गाड़ी घुमा के यहाँ खड़ी कर लेता हूँ। यार पुलिस अंकल जी अब मत आना, मेरे को छोड़ दो। फाइनली मैं यहाँ पर आकर बच चुका हूँ। यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर पुलिस जो है मेरे पर नहीं आ पा रही है। भाई क्या सीन है यार इस गाड़ी का। बड़ी देर से हम लगे पड़े, लेकिन अब जाकर फाइनली शायद अब हमारा पुलिस जो है पीछा छोड़ने वाली है। इतनी देर से उन्होंने हमें परेशान कर दिया। और गाड़ी का अंदर अगर कलर देखो भाई, ब्लैक हो गया। बाहर सिल्वर था, अंदर ब्लैक हो गया। यही तो इस गाड़ी की खास बात है। इतनी ओ गाइस फाइनली हमसे यार पुलिस के जो स्टार्स थे वो हट चुके हैं। अब हम यानी यहाँ से निकल सकते हैं। तो मैं सीधा इस वाले टनल से निकल लूँगा भाई बाहर की तरफ। अब सीधा मार्क करते हैं माइकल का घर। अच्छा, यहाँ से हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल टनल के अंदर का मैप है। तो अब हम सीधा जाने वाले हैं माइकल के घर में और वहाँ पर इस गाड़ी को पार्क करेंगे। तो चलो गाइस, अपनी गाड़ी जो अब फाइनली बाहर निकल चुके हैं यहाँ से। भाई बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर से मैं बच कर आया हूँ पुलिस वालों से। अब भाई लेकिन हमें गाड़ी जो मिली है ना भाई, मज़ा आ गया। अब इतनी तगड़ी गाड़ी इतनी आसानी से मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। अब सीधा चलते, गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ इसे मॉडिफाई भी करवा ले। चलो बाकी तो मॉडिफाई कुछ करवाना है, रिपेयर करवानी है। अब इसको रिपेयर की शॉप भी बहुत पास है यहाँ से, तो रिपेयर कराकर अभी इसे सीधा फ्रैंकलिन को गिफ्ट कर देंगे। तो चलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं रिपेयर वाली शॉप पर। और अभी तो हम अपनी गाड़ी को पटकते पटकते ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाकर रिपेयर तो करवानी है। अब जितना पैसा यहाँ पर लगवाएंगे, बाकी मेन रिपेयर का ही पैसा लगेगा। बाकी पूरी गाड़ी जो है पूरी अपग्रेडेड है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो अपग्रेड करवाना होगा फ्रैंकलिन अपने आप ही करवा लेगा, बट मैं उसे एक रिपेयर करा कर देता हूँ ताकि उसे देखने में अच्छी लगे। अब सीधा उसे मैं कॉल कर बुला लेता हूँ अपने पास ही और देखते हैं वो कहाँ पर अपना घूम रहे। और भाई गाड़ी के आपको मैं लुक दिखा देता हूँ। अब जाकर हमें टाइम मिला गाड़ी की लुक दिखाने का। भाई साहब पूरी गाड़ी का जो एकदम क्रोम कलर है, मतलब कि पूरी शाइन मारेगी। अंधेरे में ले जाओगे ब्लैक कलर की हो जाएगी, धूप में चलाओगे ऑरेंज हो जाएगी। अब इसको ले जाकर खड़ा करते हैं। माइकल का घर कहाँ पर है? ओके, हमें आगे से लेफ्ट लेना है और आ जाएगा माइकल का घर। और भाई रोड पे सबसे अच्छी लुक अपनी गाड़ी की लग रही है। इतनी ज़्यादा भाई लेंथी कार है ना भाई, क्या बोले। गाड़ी का हॉर्न भी काफ़ी सही है। अबे इसको क्या हो गया, इतनी धीरे क्यों चला रहा है ये? ओके, तो भाई ये कितनी मस्त लगेगी घर में घुसती हुई। ओके, अब यहाँ पर इस गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं और बुला लेते हैं फ्रैंकलिन को। वो इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जाएगा, अपने घर पे ले आके पार्क करेगा। भाई क्या लुक आ रही है भाई गाड़ी की। और फाइनली हमने वाली जो कार है चुरा लिया है।
ओके तो गाड़ी जो हमारे गैराज में आने वाली है और साइड में लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है भाई, वो ज़्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को, तो पता नहीं कैसे, बट ये वाली कार जो है उसको ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रैंकलिन को। और यहाँ पर मैं आपको अपने गैराज की बाहर से लुक दिखा देता हूँ कैसी लग रही है भाई साहब, कितनी तगड़ी लुक हो गई है। एक मर्सिडीज़ एक लैम्बोर्गिनी, और मर्सिडीज़ की लुक यार बहुत ज़्यादा अलग है। चलो फ्रैंकलिन को कॉल करके उसे यहाँ पर बुला लेते हैं, वो अपनी कार को यहाँ पर से फटाफट लेकर चले जाएगा, और जब तक मैं भी अपना हुलिया बदल लेता हूँ। तो चलो गाइस, फ्रैंकलिन ने मैं बाहर बुलाया, अब चलते सीधा बाहर की तरफ, और मैं उसकी सीधा गाड़ी लेकर जाऊंगा, या तुम पहले उसे ही अंदर बुला कर लाते और उसी के आगे गैराज खोलेंगे, सरप्राइज हो जाएगा भाई। लोंडा कहाँ पर है? ओके तो ये खड़ा, आजा भाई, चलो आ जाओ घूमने चलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आया, तो इसको बुला लेता सबसे पहले अंदर, इसको गाड़ी दिखाने वाले हम इसकी, लेकिन चलाऊंगा भी मैं, इसको नहीं देंगे चलाने का, मेरा है पूरा का पूरा, मतलब माइकल का है, अब कोई भी चलाए, चलानी तो मेरे को ही है। अबे फ्रैंकलिन बाहर क्यों रहेगा, घर के अंदर आजा, शर्मा रहा है भाई, आजा अंदर शर्मा क्यों रही है, आजा आजा अपना ही घर आजा। ये देख लो भाई कौन सी गाड़ी में जाएगा। ओके तो भाई अभी इसको लग नहीं रहा कि जो लिमोजिन है इसी के लिए है, बाकी तो इसको हम बैठाते हैं इसके लिए। अबे रास्ता कहाँ है यार, एक तो गैराज जो ना छोटा पड़ गया, कि नया गैराज भी, घर लेंगे तो नया गैराज भी आएगा, बाकी इसको बाहर बुलाते हैं, आजा भाई गाड़ी में। तो गाइस ये जो गाड़ी थी माइकल ने इसको अब गिफ्ट कर दिया, अब ये जो सीधा जा रहा है इसको अपने घर पे पार्क करने, और भाई फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। पहली बात खुश छोड़ो, उसको विश्वास भी नहीं हो रहा कि भैया ये क्या मिल गया उसे, मतलब कि आज तक वो छोटी छोटी बाइकें, सस्ती सस्ती बाइकें चलाता था, अब उसको इतनी महंगी कार मिल गई है ना भाई, सच में बहुत ज़्यादा महंगी कार है, मर्सिडीज़ बेंज। अब यहाँ पर सीधा इसे लेकर चलते हैं, और कार की स्पीड भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी हम फाइनली फ्रैंकलिन के घर पर जो है पहुंचने वाले हैं, और गाड़ी की लुक देखो भाई, सिटी पर अगर हम ऐसे रेड लाइट पर खड़ी कर दे, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है भाई कार की। और इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाई दिया था कितना तगड़ा है इस कार का, और बाकी स्पीड वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर हम सीधा ले आकर लेफ्ट में आने वाला है बस फ्रैंकलिन का घर, बस थोड़ा सा अंदर से और जाना है और फ्रैंकलिन का घर आ जाएगा। और भाई उसके गैराज में कितनी तगड़ी अच्छी लगेगी ये वाली गाड़ी। फाइनली अब फ्रैंकलिन को जाकर भी उसकी कोई ढंग की पर्सनल कार मिल चुकी है। ओके तो जो उसका रोड था फ्रैंकलिन के घर का वो आ चुका है, और कार में मतलब चलाने में इससे भी मज़ा है, बट ये वाली जो कार है उस मिशन में ही मज़ा आएगा करने में। ओके तो मैं पहले एक बारी ना अपने अंदर वाले गैराज में देख लेता हूँ कोई और कार तो नहीं खड़ी, एक बारी पहले देख कर आता हूँ। बे भाई हट यहाँ से, मेरे घर के आगे फ़ोन पे बात करता है। ओके हाँ मुझे लग ही रहा था, अरे यार ये फ्रैंकलिन का गैराज देखो भाई, भाई गैराज के नाम पे एकदम कचरा है भाई। तो ये गाड़ी को मैं निकाल देता हूँ, बाकी वाली जो कार है ना ये भी बहुत तगड़े, तो ये लो भाई ले जाओ, फ्री में दान कर रहा हूँ ये वाली कार, जिसको लेनी है ले जाओ। मैं अपनी कार खड़ी करने वाला हूँ क्योंकि अंदर, अबे ये फिर आ गया, अभी इसके घुसा मारा है, देखो समझ नहीं आ रही, निकल यहाँ से। लिमोजिन लेकर आया हूँ, मीन्स मर्सिडीज लेकर आया हूँ, सामने आया जा रहा है बार बारी। ओके तो चलो फाइनली हम पहुँच गए अपने घर पर, और ये आएगी भी इसके गैराज में। ओ भाई ये तो स्कैम हो गया भाई, रुक जाओ भाई, आ जाए बस एक बार, ये आ जाएगी आ जाएगी, अबे नहीं आएगी भाई, ये गाड़ी इसके गैराज के हिसाब से छोटी पड़ गई। तो चलो गाइस इसके गैराज में हमने जो है गाड़ी फाइनली खड़ी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज का वाला जो एपिसोड है जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको लैम्बोर्गिनी का कौन सा कलर अच्छा लग रहा था, अभी ये जो ब्लू टेक्सचर वाला लगवाया है या फिर जो पहले ग्रीन वाला था। तो ये चीज़ जो है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। और यार देख लो भाई हम अपनी ये पुरानी कॉमेट वाली गाड़ी जो यहाँ से अब फेंक रहे हैं, जिसको ले जानी है ले जाओ, पब्लिक को दे दिए फ्री में। तो चलो यार गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।